बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इतने बड़े नेता का एक जन्मदिन जो है यहाँ पर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और चंद लोग हैं, एक महिला शामिल है, रोड पे आप लोग बैठे हुए हैं। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? ऐसा क्यों है? सबसे पहले कि यही जो हम लोगों ने भूल की, जिसका खामियाजा आज तक लोगों को भुगतना पड़ रहा है। माननीय कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको नायक से जननायक बनाया गया, बोलने के लिए तो सब बोलते हैं, बंद कमरों में बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन रोड पे सड़क पे आके आवाज़ उठाना लोग भूल गए हैं। मेरे समझ से तो बहुतों को शायद अपने में कुछ गिलापन महसूस होता होगा कि अरे वो ठाकुर जी के बारे में क्या करे नहीं करे, लेकिन इनके जीवनी के बारे में उनको पता नहीं है कि इनके पद चिन्हों पे चल के आज बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश, आपका हरियाणा, जहाँ भी हो, अच्छे अच्छे पार्टी का निर्माण हुआ, जो आज भी कर्पूरी जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। हमारे समाज के लोग जो ये चीज़ को भूल रहे हैं, थोड़ी सी कमियां भी हैं, शिक्षा का अभाव है, शिक्षा के अभाव की वजह से बोल नहीं पाते हैं या कुछ नहीं कर पाते। क्या मानते हैं आपके जो ओबीसी वर्ग है वो कहीं ना कहीं जो है, जो महापुरुषों का एक वैचारिक आंदोलन है उससे दूर हटता जा रहा है, अब तक हटा हुआ ही तो है, ये आपकी संख्या बता रही है। तो इसके पीछे आप क्या मानते हैं? बहुत से लोग आज अपने आप को ब्राह्मणों में भी गिनती कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे ये वजह हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, अब तो खुल के आने लगे हैं लोग, खुल के आने लगे अब। आगे लगे हैं। जब तक लोगों को अंदर मतलब शिक्षा का अभाव था, तब तक समझ नहीं पाते थे, सोच नहीं पाते थे, और अब पूरे ओबीसी अति पिछड़ा में शिक्षा का बहुत फर्क पड़ा है, पहले से बहुत बदलाव हुई है। और जब से बदलाव हुई है, अब लोग सड़क से सदन तक जाने का विचारधारा बना रहे हैं, बनाएंगे, देर ही सही लेकिन बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो आपने ये रोड को ही क्यों चुना ये कार्यक्रम के लिए? इसके पीछे कुछ खास वजह है? नहीं नहीं नहीं, चक्कर है कि किसी काम को अगर हम बंद कमरे में करते हैं तो यहाँ 50-100 जो भी लोग हैं, 10-20 लोग हैं, बंद कमरे के अंदर क्या पता होता है। है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज किस महापुरुष का जो है जन्म दिवस है। बंद कमरे में वही जाते हैं जिनको जिज्ञासा होती है कि नहीं ये जरूरी है। जिनको जिज्ञासा नहीं है, अब उनको कमरे से बाहर आवाज़ सुनाना पड़ेगा। और इसी वजह से कि ठीक है आप यहाँ सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, आवाज़ सुने कि अगर ये 2 आदमी थे, 2 से 10 हुए, 10 से 20 हुए, 20 से 100 हुए, तो हम जो इधर उधर बिखरे हैं, नहीं अब इनके साथ जाना होगा। रोड पे सड़क पे आने का मेन मुद्दा यही है। और जननायक इनको ऐसे ही नाम नहीं दे दिया गया, ये बहुत ही जन चेतना के जो विचार थे लोगों को, उन उस हिसाब से उनको जननायक की उपाधि दी गई। जननायक की उपाधि आपकी समझ में आ गई, लेकिन बाकी जो ओबीसी वर्ग है उसको समझ में क्यों नहीं आ रही है? इसके पीछे क्या वजह है? ओबीसी वर्ग दरअसल में अभी बिछड़ा हुआ समाज है, और आज एक ऐसी समाज है, बहुत ही जागरूक समाज है। ये पैसे में तो हैं, धनवान तो हो सकते हैं, लेकिन इनका जो ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन और सोशलिस्ट ना होते हुए इनका जो ना अंदर का जो मन है वो अभी मरा हुआ है, क्योंकि ये संगठित नहीं है। कहते हैं कि यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, एकता में ही बल है, और जब तक हम संगठित नहीं होंगे हमारा समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। तो लोगों से यही अपील है कि इनके जो भावनाएं हैं उन पे चलते हुए, उनके आदर्शों पे चलते हुए हमें एकजुट होके और उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। जब भी हमारे में कोई जागरूकता आएगी और हम एकजुट होंगे और हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी, तभी हमें कुछ जन अधिकार मिल सकेंगे। और वो जन अधिकार हमें तभी मिलेंगे जब हमारी जो कास्ट पॉपुलेशन है उसकी काउंटिंग हो। जाति जनगणना सबसे अहम है, क्योंकि जाति जनगणना के आधार पर ही हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिलेगी, वो हमें समझना होगा। तो ये आपके समझ में आ गया कि जाति का जनगणना होना बहुत जरूरी है। और सबसे कंपलसरी, क्योंकि बिना जो हमारी हिस्सेदारी है वो तो हमें तभी मिलेगी जब हमारी अच्छी भागीदारी होगी।
संख्या का अनुपात जब हमें कुछ मालूम पड़ेगा तभी कुछ बात बनेगी। बिल्कुल सर, जी कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका 99 वर्ष की जयंती मना रहे हैं हम लोग। इन्होंने ओबीसी पिछड़े वर्गों के लिए बहुत अच्छा काम किया है और हम इसीलिए उनको याद कर रहे हैं। अच्छा, संख्या बड़ी कम है, इसको लेके क्या कहेंगे? बहुत बड़ी आबादी है इस जिले में, फिर भी संख्या कम है, ऐसा क्यों? ओबीसी वर्ग टुकड़ों में बटा हुआ है, कोई भी लोग आगे आना नहीं चाहता। हर बंदा और दूसरे के सपोर्ट में खड़ा रहता है, लेकिन खुद आगे नहीं आता। इसी वजह से हम लोग बहुत पीछे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो महापुरुषों की विचारधारा है उसको अभी जो है समझ नहीं पा रहे। हाँ, विचारधारा पे ना तो चलने की कोशिश करते हैं, ना उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ संख्या इतनी कम क्यों है? इतने बड़े नेता रहे हैं कर्पूरी ठाकुर साहब जो है, प्रदेश बेशक अलग हो, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के फरीदाबाद में, लेकिन फिर भी संख्या इतनी कम क्यों है? सिर्फ एक महिला कार्यक्रम में आई हुई है। सर, संख्या एक्चुअल में हम लोगों को आज ना हमारी सोच अलग अलग भागों में बटा हुआ है। इन्होंने पूरी ओबीसी समाज को एकत्रित करने का कोशिश किया, लेकिन इनकी प्रेरणा पर हम लोग खरे नहीं उतरे। आज हमारी बहुत बिरादरी ऐसे हैं जो लगता है कि ये छोटे समाज का नेतृत्व करते थे, इसीलिए समाज में जो बटे लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं, उनको शर्म सा महसूस होता है। लेकिन देखिए, जांगीड़ साहब जैसे लोगों ने यहाँ एकत्रित किया है। इन्होंने सोचा कि अगर छोटा छोटा कंकड़ को पानी में बहुत सारा डाला जाए तो पानी ऊपर आएगा। एक न एक दिन हमारा प्रयास छोटी छोटी टीम को लेकर के एक दिन बड़ा समाज का स्थापना करना है। तो हो सकता है हमारे आपके नज़र में ये छोटी सी है, लेकिन जब ऐसे ऐसे लोग आज अकेले आए हैं, कल दो को लाएंगे, परसों 4 लाएंगे और इसी तरह से विस्तार होगा। कोई एक तो है जो शुरुआत करेगा, उसमें से जांगीड़ साहब ने, हम सबों ने एक प्रयास किया है, धीरे धीरे इसको ही आगे बढ़ाना है। जितने लोग वंचित लोग हैं, जितने लोग शोषित लोग हैं, जितने लोग प्रताड़ित लोग हैं, सबको घर घर जा कर के इस समाज को एकत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। हमारा सोच है कि आज हम अकेले जरूर हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कारवा बनेगी। कर्पूरी जी को तो इस समाज ने भुला दिया है और उन भुलाया हुए समाज में से ही मैं हूं, और मेरे को कोई संशय नहीं है कि हम इन महापुरुषों को कहीं ना कहीं भूल चुके थे। लेकिन अब धीरे धीरे सोशल मीडिया का ज़माना है और एक दूसरे से टच में हैं, और सामाजिक एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते हम प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को ये बता सकें कि हमारे महापुरुषों के भी जन्मदिन भी हैं और उनके प्रमाण दिवस भी हम मनाना चाहिए, ताकि चेतना जो जगेगी वो यहीं से जगेगी। लेकिन रास्ता भटके हुए लोग हैं हमारे, वो रास्ता कहीं मंदिरों की तरफ चला जाता है, कहीं और दूसरी दिशाओं में भटक जाते हैं लोग। जो आसान रास्ते हैं उसको वो चूज करते हैं, जो कठिन रास्ते हैं, कठिन रास्तों पे हमारे लोग जा नहीं पाते।